सर, एक तरफ तो 5 बीएलओ की मौत पर राजनीति हो रही है, उत्तर प्रदेश में बवाल मचा हुआ है और दूसरी तरफ एसआईआर के मुद्दे पर अभी भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। और एक दिन पहले सीजेआई सूर्यकांत ने कई तीखे सवाल पूछे कपिल सिब्बल से। सर, आधार कार्ड के पीछे क्यों पड़ा हुआ है विपक्ष? सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा कि जिन घुसपैठियों के पास आधार कार्ड है, क्या उनको वोट देने का अधिकार दे दिया जाए? देखिए, दो तीन चीजें हैं जो आपके प्रश्न में आ गई। एक तो उत्तर प्रदेश में कुछ बीएलओ की डेथ, दूसरे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, तीसरे आधार कार्ड दस्तावेज को लेकर के। ये बार बार सुप्रीम कोर्ट जाते ही क्यों हैं? जरूरत क्या पड़ रही है? सुप्रीम कोर्ट तो जब बिहार में एसआईआर का विरोध करते हुए इन लोगों ने याचिकाएं दाखिल की थी, उस समय भी सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था कि ये संवैधानिक है पूरी तरीके से। चुनाव आयोग को पूरा अधिकार है एसआईआर कराने का। एसआईआर मतलब जो एक विशेष पुनरीक्षण, एक समीक्षा है मतदाता सूचियों की। उसमें जो नहीं रहे इस दुनिया में उनके नाम हटाए जाएं, जिनके 2 जगह नाम है उनके नाम हटाए जाएं, या जो अपने मूल स्थानों पर नहीं है कहीं और चले गए उनके नाम हटाए जाएं। इसमें किसी को आपत्ति क्यों हो सकती है? अब ये कभी आधार कार्ड, कभी दूसरे मुद्दों को लेकर के, कभी तीसरे मुद्दे को लेकर के, हर बार जो है अगर नए नए तर्क गढ़ करके किसी भी तरीके से ये इनके इन प्रकारेण एसआईआर को रुकवाना चाहते हैं, तब इनकी नीयत पर, इनके मंतव्य पर बड़ा प्रश्न चिन्ह लगता है। कुछ ही लोग क्यों हैं जिनको ये परेशानी हो रही है, और कुछ ही राज्यों के कुछ ही नेता, कुछ ही पॉलिटिकल पार्टियों के नेताओं के पेट में दर्द क्यों है? बाकी राज्यों में इसका विरोध क्यों नहीं हो रहा है? केवल बिहार के कुछ लोगों ने, कांग्रेस के कुछ लोगों ने, ममता बनर्जी ने ही या अखिलेश यादव वगैरह ने ये ही क्यों विरोध कर रहे हैं? तो ये अपने आप में शो करता है कि ऐसे मतदाता जो अब इस दुनिया में नहीं है, जिनके 2 जगह नाम है, या जो राज्य छोड़ करके चले गए कहीं दूसरी जगह, अपना मूल स्थान छोड़ करके चले गए, उनके मतदाता सूचियों में ये नाम रखवाना चाहते हैं ताकि उनकी जगह घोस्ट को खड़ा करके, भूत को खड़ा करके उनकी जगह वोट पड़वा सकें। वरना क्या वजह है? क्यों इस पर इतना जोर दे रहे हैं? और ये पहली बार हिंदुस्तान में एसआईआर हो रहा है क्या? 8 बार पहले भी हो चुका है। तब परेशानी क्यों नहीं थी? आज क्यों परेशानी है? क्योंकि आज ये पूरी तरीके से दलदली जमीन पर खड़े हुए हैं। आज हालत ये है कि मतदाता इनकी तरफ से पीठ घुमा करके बैठ गया है, इनकी तरफ देख ही नहीं रहा। राज्य दर राज्य ये चुनाव हारते जा रहे हैं। अब इनको किसी ना किसी बहाने की तो तलाश रहेगी ही। कभी ईवीएम, कभी मतदाता सूची, कभी एसआईआर, कभी मैच फिक्सिंग, यानी कुछ ना कुछ इनको बहाना चाहिए ताकि ये अपने पार्टी के वर्कर्स और पार्टी के नेताओं का जो स्वाभाविक गुस्सा है उसको दूसरी दिशा में मोड़ सकें और ये कह सके कि देखो, ये तो चुनाव आयोग और मोदी जी की मिली भगत की वजह से हम लोग हार रहे हैं, वरना हम तो बड़े करिश्माई नेता हैं और हम तो हार ही नहीं सकते। मतलब हम तो, वो कहते हैं ना कि एक ऐसा वरदान लेकर के आए हैं कि अजय हैं, हमें कौन हरा सकता है। पर साजिशें जो है उनकी वजह से, मैच फिक्सिंग की वजह से हम हार रहे हैं। अब इसका तो कोई इलाज है नहीं। जहां तक उत्तर प्रदेश में 5 बीएलओज और कुल मिलाकर के अलग अलग राज्यों के इन्होंने आंकड़े दिए हैं कि जी अब तक 25 बीएलओज की मौत हो चुकी है। तो भैया कुल मिलाकर के जो 12 राज्यों में आज अभी एसआईआर चल रहा है, इसके मतदाताओं की संख्या ही है 51 करोड़, और अगर नागरिकों के लगा लें तो वो 70 करोड़ के आसपास हैं।
यानी ये इतने बड़े राज्य है, इतना बड़ा क्षेत्रफल है कि यहाँ पर करीब 70 करोड़ से कुछ ज्यादा की आबादी निवास करती है। अंजू जी, रोजाना कितने लोगों की मृत्यु होती होगी? स्वाभाविक मृत्यु कितने लोगों की होती होगी? और उनमें जो यमराज जी भेजते होंगे किसी को प्राण हरने के लिए, वो ये तो कह करके भेजते नहीं होंगे कि भाई इस समय बीएलओ जो है वो एसआईआर की प्रक्रिया में लगे हुए हैं, उनके प्राण मत हरना। अगर किसी की हारी है, बीमारी है, कोई परेशान, दिल की बीमारी हो गई है या कोई दूसरे कारण है, मैं कहता हूं कि 2-4 अगर बीएलओ ने सुसाइड भी किया है, जैसा ये कहते हैं कि सुसाइड कर लिया, इतना प्रेशर था उनके ऊपर, तो ये भी तो स्वाभाविक है। आप पूरे देश में अगर सुसाइड का आंकड़ा निकाल करके देखें कि रोजाना कितने लोग सुसाइड करते हैं या कितने लोगों की मृत्यु होती है, क्या ये मुद्दा बनाया जाना चाहिए? क्या इसका कोई मतलब है? और दूसरी बात यह है कि कितने बीएलओ लगे हुए हैं? 1.5 लाख से ज्यादा बीएलओ लगे हुए हैं इस प्रक्रिया में। और अगर 5 बीएलओ उत्तर प्रदेश में जिनकी डेथ हो गई या दूसरे राज्यों में कुल मिलाकर के 20-25 की भी हो गई, तो वही औसत क्या बैठता है? कुछ भी नहीं है। तो बाकी के बीएलओ ने तो सुसाइड नहीं किया, उनकी मौत तो नहीं हुई। कुछ अलग अलग मिजाज के होते हैं, कुछ प्रेशर ले लेते हैं जी। और बाकी छोड़ दीजिए। मैं सीधी सी बात करता हूं, एक बीएलओ के अंडर में 1,000-1,200 मतदाता आ रहे हैं। अब मुझे ये बताइए कि एक महीने में 1,000 या 1,200 जो मतदाता उसके हिस्से में आए हैं, उनके सत्यापन का काम है, उनके यहाँ फॉर्म देना है, फॉर्म वापस लेना है और उसको 2-4 घंटे लगा करके डिजिटलाइज करना है, यानी उसको प्लेटफॉर्म पे डालना है, जो वेबसाइट है चुनाव आयोग की। इतना काम तो आदमी हंसते खेलते, नाचते कूदते, चाय पीते, भोजन करते हुए आराम से कर देगा। भाई रोजाना कितने मतदाताओं का करना है? रोजाना 30 दिन में अगर आपको 1,000-1,200 ही करने हैं, तो भैया ऐसी कौन सी आफत टूट रही है? और अगर आप इतना भी काम नहीं कर सकते तो आपको तो सरकारी नौकरी करने का अधिकार ही नहीं है। तो ये बेवजह की गाल बजाई हो रही है, इसका कोई मतलब नहीं है, कोई सिर पैर नहीं है और मजाक बना करके रख दिया है इन लोगों ने। केवल और केवल मुद्दा बनाना है। अच्छा, मुद्दा क्यों बनाना है? मुद्दा इसलिए बनाना है कि अगर पेशबंदी नहीं करेंगे, एसआईआर का मुद्दा नहीं उठाएंगे, ये सारी चीजें नहीं उठाएंगे, तो 1 दिसंबर से पार्लियामेंट को रोकना है इनको किसी भी तरीके से। तो फिर उसके लिए कोई मुद्दा तो चाहिए गर्मा गर्म। अच्छा, इकोसिस्टम को भी कोई ना कोई टीआरपी बढ़ाने वाला और स्टूडियो में बैठ करके एक दूसरे पर बाहें तान करके चीखने चिल्लाने वाले चाहिए, तो वो भी अपना लगे हुए हैं और कांग्रेस से लेकर के तमाम दूसरे दल भी लगे हुए हैं।